बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को मेरे और मेरी पूरी टीम की जानिब से ईद का दिन बहुत 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 मुबारक हो। ईद के रंग लाहौर रंग के संग स्पेशल नशियात में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके ईद के दिन के मजे को दुबाला करने के लिए आज हमने बड़ी खास शख्सियात को दावत दे रखी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां कहीं भी आप लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम आपको ईद मुबारक कहते हैं। और आज की इस खसूसी नशरियात में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं सजल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक। और बल्कि जितने लोग इस टाइम हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान में हैं या बाहर बैठ कर देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी ईद मुबारक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद के दिन तीनों चारों दिन बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजरे और बहुत खुशी से आप लोग जो है मिलकर सब ईद मनाएं। अपने मेहमानों को भी शामिल करते हैं और आपके दिन को खास बनाने के लिए जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं उनमें सबसे पहले मेरे साथ काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। कैसा दिन गुजर रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह घर पे भी बहुत अच्छा था और आप सबके साथ आ गए, यहाँ भी बहुत खुशी है। और मेरी तरफ से आपको जितने भी यहाँ पर सेट पे बैठे हैं और तमाम सुनने वाले सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। मुबारक। और दूसरी तरफ हमारे पास एक और बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है, आगा अली हैदर खान, जो कि एमपीए नून लीग है और वेलफेयर के लिए भी बहुत सारा काम करते नजर आते हैं। मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि इनका जो पीछे गाँव है ननकाना साहब से इनका ताल्लुक है और बहुत ही अमेजिंग काम करते हैं। सर बहुत सारी ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आपने आज। खैर मुबारक जी, बहुत मेहरबानी, आपने हमें यहाँ बुलाया और इस खुशी के मौके पे हम सबको इकट्ठा किया। मैं बड़ा मशहूर हूँ आप सबका, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ईद का प्रोग्राम हो और वहाँ पर कोई सिंगर मौजूद ना हो तो ये मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईद के दिन को दुबाला करने के लिए हमने सिंगर्स को भी दावत दे रखी है। ये अपनी आवाज़ में गुनगुनाएंगी और हमारे ईद के दिन को मजीद बेहतर बनाएंगी। हमारे साथ मौजूद है एनी ताहिरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। आपको बताती चलो कि मैं सिर्फ खाली सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्ट्रेस भी हूँ। जी जी, मैंने आपसे कोई बात नहीं, आज मैं गाने भी सुनाऊंगी और आप कहेंगे तो मैं आपको एक्ट भी करके। आप खैरियत से हैं? कैसी गुजरी है आपकी ईद? आपसे मिलकर ज्यादा अच्छी हो गई। डबल हो गई। वेरी गुड। कहाँ से आ रही हैं? घर से आ रही हैं? फ्रेंड्स की तरफ से आ रही हैं? कैसा दिन? ईद का दिन जो होता है ना वो सबके लिए होता है और उसमें ये जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ घर पे बैठे और सबका इंतजार करें। हमें खुद भी थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए, सबसे मिलना चाहिए और जो नाराज है उनके लिए तो स्पेशली जाना चाहिए। जबरदस्त हो गया। और जाके उनको तो सवैयां खिलानी चाहिए जबरदस्ती, ताकि मुंह भी मीठा और नाराज दोबारा लड़ाई हो जाए। ये किस तरह खिला रहे हैं? साथ साथ एक और हमारी बहुत ही खूबसूरत सी गेस्ट मौजूद है, हमेशा जो है लोगों को खूबसूरत बनाने का काम कर रही होती हैं और उस लोगों की शख्सियात को जो है वो चार चांद लगाते हैं, चाहे वो ग्लो की सूरत में हो। हमारे पास बहुत ही प्यारी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंवल जवाद मौजूद है। मिस ईद मुबारक एंड बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप सबको भी बहुत ईद मुबारक। मुबारक। कैसा गुजर रहा है ईद का दिन? आज ईद की जो खुशियां हैं वो एक अलग ही फील देती है बाकी तमाम हॉलीडेज की भी अगर मैं बात करती हूँ तो। ऐसे ये बेसिकली हम लोगों की इतनी रूटीन टफ होती है कि हमारे लिए ईद बकरीद सब एक जैसे हो जाते हैं, बट थैंक्स टू यू गाइज कि आप लोगों ने हमें हमारी रूटीन से थोड़ा सा अलग बुला लिया है, थोड़ा सा हमें भी एहसास दिलाया है कि हमने तैयार होना है, अच्छे से ईद मनानी है। सो स्पेशल सेलिब्रेशन फैमिली के साथ होती है, लेकिन आप लोगों के प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा। ईद मुबारक आप सबको और जितने भी आप लोगों के देखने वाले हैं सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से बहुत मुबारक। अच्छा, आपको क्या लगता है जो ईद का दिन है उसमें लड़के ज्यादा तैयार होने में टाइम लगाते हैं? क्योंकि ईद की नमाज का सिलसिला ऐसा होता है कि हर कोई भागम भाग लगा हुआ है, कोई शावर ले रहा है और कोई कपड़े प्रेस करवा रहा है, कि लड़कियां ज्यादा टाइम लेती है? देखिए ये सिर्फ एक मेरे ख्याल में ऐसा ओकेजन होता है जिसमें शायद लड़के ज्यादा टाइम लगाते हैं, वरना हर जगह खवातीन जीत जाती हैं टाइम ज्यादा लगाने में। लेकिन ये इवेंट ऐसा होता है कि इसमें भी लोगों को जो जितने भी मर्द हैं और लड़के हैं उन्हें बाहर जाना होता है, नमाज पढ़नी होती है, तो उनकी तैयारियां जरा ज्यादा होती हैं, ज्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, फिर भी हमसे कम होती है। हमारे लिए एक बाउंड्री भी सेट होती है क्योंकि हमें पता होता है कि मौलवी साहब ने इतने बजे जमात बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। सर कभी आप ऐसा हुआ हो कि ईद की नमाज में लेट हो गए हो फिर जाए नमाज लेकर भाग रहे हो मस्जिद की तरफ? कोशिश तो करते हैं कि भाई हम ईद पे नमाज पे पहुंच जाएं। जी जी। और कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे गांव में हम खुद सारे फैमिली होती है तो इसलिए कोई अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो वो वेट कर लेते हैं। सर मैंने ये देखा कि बड़ा खुसूसी एहतमाम किया जाता है ईद की नमाज का। लोग फजर के बाद सोते भी नहीं है और फिर वो तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि फजर की नमाज के मेरे ख्याल कोई आधे घंटे या घंटे बाद
बाकायदा नमाज होती है। तो आप मुझे बताएं कि आप कौन से वाले किस किस्म की शख्सियत हैं कि जो पूरे पूरे टाइम पे मस्जिद पहुंच रहा है, या फजर के बाद पूरे घर में रोला डाला कि भजन तैयार हो जाए तैयार? नहीं, पूरे टाइम पे पहुंचते हैं। और क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है कि भी मौका मिलता है इसी दिन के भी सारी फैमिली जो है वो इकट्ठी होती है। क्या बात है, हमारे पास कोई इतना टाइम नहीं होता, और पूरे साल में एक यही वाहिद दिन है जिसमें सारी फैमिली दोस्त इकट्ठे होते हैं और आपस में जो आपका मेल जोल है काफी अरसे बाद होता है। बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए कोशिश होती है कि सारे मिल के नमाज पढ़ें और इस दिन को एंजॉय करें। और आज हम क्योंकि आपके पास आ गए हैं तो आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं। सर ये भी आपकी फैमिली है जिसमें कोई शक या जो लोग आपसे प्यार करते हैं। आगा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आजकल जितनी मसरूफ जिंदगी हो गई है, मतलब कि आगा साहब की आपकी तमाम अहबाब की अपनी मसरूफियत है, फिर बच्चों की अपनी बड़ी मसरूफियत होती है, तालीमी इदारों में जाना और तैयारी है। वो ईद का बड़ा खास दिन होता है कि आप पूरी फैमिली के साथ इकट्ठे होते हैं, नमाज के बाद गले मिलना, वो बड़ी खास फीलिंग्स होती हैं। पहले तो आप बताएं कि आप किस तरह की शख्सियत हैं जिनको उठाया जाता है कि भाईजान नमाज निकल जाएगी, या आप लोगों को उठा रहे होते हैं कि उठो उठो भाईजान मस्जिद जाना? जो मेरा ख्याल है बड़े होते हैं ना घर पे, वो उठाने वालों में से होते हैं। तो वो चूंकि अब्बा का भी डर होता है कि अगर नमाज देर होगी तो डांट पड़ेगी, तो इसीलिए 5-10 मिनट नमाज से पहले ही मस्जिद में पहुंच जाते हैं ताकि नमाज भी मिस ना हो और जगह भी बेहतर मिल जाए। वरना आप जितनी देर जाते हैं फिर आपको उतनी दूर जगह मिलती है, तो जल्दी जाना मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है। तो काशिफ साहब वहाँ पे अब देखिए मस्जिद का एक ऐसा वो इस वक्त समा होता है कि बहुत सारे लोग जैसे एक दूसरे को गले मिलते हैं, और उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदियों से गले मिलना चाहते हैं और वो उस दिन का इंतजार करते हैं क्योंकि उनको तभी मौका मिलता है कि वो गले लगा सके और अगला आर्ग्यूमेंट भी नहीं करेगा। बिल्कुल। तो कोई ऐसा बंदा जिसको आपने गले लगाकर बहुत अच्छा फील किया हो मस्जिद में? देखें मेरी जरा वैसे भी तबीयत थोड़ी सी जरा मिलनसार सी है, तो मैं गले मिलने का मौका नॉर्मल लाइफ में भी नहीं जाने देता। तो मैं जिसको भी मिलता हूँ तो नॉर्मली गले ही मिलता हूँ। तो वो इसलिए, लेकिन ईद पे आपको, लेकिन ईद का जरा फर्क ही होता है कि 3 दफा गले मिलना होता है, लेकिन कुछ साहिबान उसमें भी कंजूसी करते हैं, वो भी एक दफा गले मिलके पीछे हट जाते हैं। ये समझ नहीं आ रहा होता कि इन्हें 3 बार मिलना है, एक बार मिलना। इन्होंने 3 दफा मिलना है, इन्होंने 1 दफा मिलना है। ऐसे ही है। वो बंदे का मुंह आगे ही रह जाता है और वो आगे अगले को मिल रहा होता है, वो अगले को मिल रहा है। ईद का दिन ऐसा होता है कि जिसमें आप ना सिर्फ अपनों को मिलते हैं बल्कि आपको मौका मिलता है कि आप उन अहबाब को भी मिलते हैं जिनसे आपने जिंदगी में शायद कभी दोबारा नहीं मिलना होता। और हर शख्स इतने खुले दिल के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ आगे भरकर, इतने खुलूस के साथ मिल रहा होता है कि उस दिन का एक मजा ही खास है। एनी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, आप बताएं सिंगर्स की ईद कैसी होती है? और गाना गाने से शुरू होती है? मैंने कहा शुक्र है मुझसे ना पूछ लो, मैं कितनी दफा गले मिलती हूँ। आप बताएं। हाँ, सारी बातें आप लोग इस तरह के पूछ रहे हैं तो मैंने कहा हम भी पूछ लेते हैं, भाई आपने गले मिली है, मुझसे क्यों नहीं मिली अभी तक? हाँ वैसे हमें गले मिलना चाहिए। इस तरह से हुआ कि सब जो है कोई सेट पे लेट आ रहा था, कोई जल्दी, तो बस हमने प्रोग्राम का टाइम हो गया था, क्योंकि ईद का दिन है बड़ा। अभी जाते वक्त आपको ईदी मिल के जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ईदी मिलना इज समथिंग एल्स, गले मिलना इज समथिंग एल्स। गले मिलना, अरे यार वो तो हम बाद में भी मिल लेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। हम एनी से इसलिए ये वाली बात कर रहे थे कि मर्दों के लिए जो ईद का आगाज है वो ईद की नमाज से होता है, और वो ईद की नमाज के फौरी बाद वहाँ पे मिलना, ये बड़ा एक खास हम सेलिब्रेट करते हैं। और मेरे लिए बड़ा ये एक खास वक्त होता है। मैंने लास्ट टाइम ट्रांसमिशन में बताया था कि हमारे यहाँ ना वालिद और बेटे में थोड़ा सा वो होता है कि थोड़ा डर का आंसर होता है। तो ईद वाले दिन वो जो मिलने का वो जो एक मोमेंट्स होते हैं, वालिद साहब के गले लगना, वो बड़ा खास मेरे लिए होता है, और मैं उसका पूरा साल इंतजार कर रहा होता हूँ कि उसमें जब आप ऐसे भर के आगे मिलते हैं वालिद के सीने के साथ। ये खास दिन के लिए नहीं होना चाहिए। बड़े जी होते हैं जो घर का बड़ा सरबरा है, वालिद है, चाहे माँ है, कभी भी ऐसे ओकेशंस का इंतजार नहीं करना चाहिए, हर रोज उनके लिए ईद होनी चाहिए। असल में वो डर वाला आंसर होता है अब्बा जी से थोड़ा सा, माँ बाप से किस चीज का डर, वो माँ बाप से होनी चाहिए, हर चीज खुल के होनी चाहिए, और उनसे बकायदा रोज जैसे डेली आप मिलेंगे, गले मिलेंगे, उनके पाँव को हाथ लगाएंगे, हाथों को हाथ लगाएंगे, उनके गले को लगाएं, तो मैं कहती हूँ कि वो सारा दिन वो खुद भी खुश रहे। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि एक ये चीज होती है जो औलाद से इंसान को चाह रहा होता है, और लेकिन जब औलाद समझती है कि मुझे डर है, तो डर किस चीज का? असल में जिस तरह की हम फैमिली में ग्रो किए हैं, तो हमारे लिए वालिद साहब जो है ना, उनका एक खौफ होता था कि
अब्बा जी आ रहे हैं, अब्बा जी आ रहे हैं, तो हम ना तीर की तरह सीधे हो जाते थे। तो हमें होता था कि अब्बा जी के सामने कुछ ऐसा ना कर दें। बड़े कहते हैं कि खिलाओ जो है मन भाव और देखो शेर की आंख से। ऐसी है। तो इस क्या बात है, डर और हर जगह पे है और प्यार करता है वो उतना दिखा नहीं पाता। बिल्कुल ऐसी है। तो इस वजह से ये यहाँ पे बात होगी। आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही हैं आज। कितना टाइम लगाया है तैयारी में, कितने बजे उठी, क्या किया सारा दिन अभी तक का? अरे अभी देखिए, सबसे पहले तो आप जैसे घर में मर्द हर रात, वैसे मेरे घर में मर्द हर रात नहीं है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से उठती हूँ। मुझे कोई ना कोई ये होता है कि जी किसी मर्द को भेजना है और वो जी खुशियाँ बनानी है, जब दिल करेगा उठ जाएंगे, जब दिल करेगा ईद मना लेंगे। हमारे वो है ही नहीं, जब तक अम्मी अबू थे तब तक तो होता था। तो अब भाई अपने घरों में, हम अपने सब, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। और क्या आपके दिन का आगाज फिर किस तरह से या कितने बजे होता है? तकरीबन होता तो सुबह नमाज के लिए ही है, उसके बाद फिर आप दोबारा सो जाते हैं, फिर उसके बाद आप आराम से सुकून से उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि अब मेरी फैमिली ने आना है या मैंने जाना है, तो फिर आप जाके प्लानिंग करते हैं। आप जाती है फैमिली के साथ, फिर ईद का जो है ये किस तरह से, मतलब कि सब यहाँ इकट्ठे होते हैं या सेकंड डे होता है जहाँ पे मेरी पूरी फैमिली, माशाल्लाह हम 4 बहनें 4 भाई, फिर सेकंड डे सब ने मेरी तरफ आना है। ठीक है। और मेरे घर पे ही खाना खाना है, हमने सारा दिन स्पेंड करना है। और पहला दिन जो होता है वो हम लोगों ने या तो चैनल्स पे होता है तो या फिर हमारा ज्यादा से ज्यादा किसी दोस्त करीबी की तरफ, क्योंकि मतलब आपका पहला दिन फिर नॉर्मल गुजरता है और दूसरा दिन बहुत वीआईपी किस्म का ना। सही हो गया। कमल हमारे साथ है, आप बताइएगा आप किस तरह से ईद मनाती हैं? यूजुअली मेरे दिन का आगाज़ फजर की नमाज के साथ ही होता है ऑब्वियसली, क्योंकि सारे घर वाले जो हमारे खासतौर पे मेरे फादर हैं, फादर इन लॉ, वो फजर की नमाज के टाइम ही मस्जिद चले जाते हैं और वो फिर वापस नहीं आते, नमाज पढ़ के ही वापस आते हैं। सो उनका डर जो है वो ज़रा कम हो जाता है बाकी पीछे वालों को कि नहीं जी अब्बू जी पहुँच गए हैं तो हमने जाना है, लेकिन ज़रा अपने आराम से जाना है। तो वो आगाज़ हो जाता है। उसके बाद नमाज के बाद जो आपने पता होगा आपको कि घर के जो बाकी के मर्द होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड है, बेटा है, उनको उठा के भेजना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि ईद की रात मोस्टली ऐसा होता है कि जो चांद रात होती है मोस्टली सब लोग सोते ही लेट हैं और कुछ लोग तो सोते भी नहीं है, नमाज पढ़ के ही सोते हैं ईद की। सो उन्हें रवाना करने के बाद फिर जो मीठे का अरेंजमेंट करना होता है, लेकिन उस दिन की कुकिंग स्पेशली हम लोग खुद करते हैं ना, तो उस दिन मीठे का अरेंजमेंट करना सारा और फिर अपनी नमाज बनते ईद के दिन में आपके घर। बेसिकली क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है तो हमारे लिए जो स्पेशल होता है ना, हमारे घर में बनने वाली खीर, फिरनी और शीर खौरमा खास तौर पे बनाया जाता है। आप साथ माशाल्लाह खा के लेके आना चाहिए वैसे आपको। हाँ वैसे लेके आना चाहिए। और स्पाइसेस में क्या बनाती हैं आप? स्पाइसेस में हमारे लिए स्पेशली होता है कि ईद की नमाज पढ़ के जैसे ही सब लोग आते हैं ना, सबने बिरयानी खानी है, तो बिरयानी और जर्दा ये खास उस दिन के 2 पैटर्न थे जो कई सालों से चले आ रहे हैं। सो उनके आने से पहले ये चीजें रेडी होनी चाहिए। लाइक सबने जब मीठा खाना है, मीठे के बाद फिर सबको जो भूख लगनी है वो ब्रंच टाइप का जो लाइक ब्रेकफास्ट और ब्रंच होता है वो लोग लेते हैं, उसमें बिरयानी और जर्दा लेते हैं। आगा साहब से भी पूछते हैं, क्योंकि आगा साहब जो है ननकाना साहब से हैं, और आगा साहब से पूछते हैं कि ये ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। आगा साहब पहले मुझे एक बात बताएं, क्योंकि अब आपका बहुत ज़्यादा जो है लाहौर आना जाना मुख्तलिफ जगह मसरूफियत के बायस, क्या ईद घर ही करते हैं, और क्या जो एक गाँव की ईद या ननकाना की ईद है उसमें और लाहौर की ईद में आपने क्या फ़र्क देखा? नहीं जी, हम ये तो अल्लाह का फजल है जी कि भी जो ईद है जी वो हम अपने घर में करते हैं। वेरी गुड। और कोशिश होती है कि भी इस दिन सब अपनी फैमिली और अपने जो सारे भाई हैं, बिल्कुल, और अपने जो सारे बच्चे हैं या सारे फैमिली है, जो कज़न्स हैं, उनके साथ मिलके एक अच्छी जो ईद जिस तरीके से सब मनाते हैं वैसे ही मनाएं। और काफ़ी अरसे से हमारी एक रूटीन है कि ईद वाले दिन मेरे बड़े भाई की तरफ पूरी गैदरिंग होती है, वहाँ खाना जो है वो हम इकट्ठा खाते हैं। नेक्स्ट डे मेरे पास होती है, सो उसके बाद उससे अगले दिन मेरे जो और भाई हैं उनकी तरफ होती है। सो ये एक हमारी काफ़ी अरसे से कोई ये रूटीन है। और क्योंकि मेरे से पहले, क्योंकि हमारा एक सियासी घराना भी है, मेरे वालिद साहब MPA थे 90 से, वो 97 तक MPA रहे, फिर मैं 2002 से मैं MPA हूँ माशाल्लाह। सो फिर हमारा एक जो सिस्टम है, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ लेकिन पॉलिटिक्स में मैं हूँ जी,
तो लेकिन लोग भी मिलने आते होंगे आपको बहुत क्योंकि हल्का बहुत बहुत फिर ये खाने के बाद, लंच के बाद जो मेरे हल्के के लोग हैं, मेरे सारे जो दोस्त हैं, वो ईद के लिए आते हैं और फिर वो शाम तक, रात तक वो फिर कोई स्पेशल डिश भी बताएं, मतलब कि स्पेशल डिश तो जो एक रूटीन होती है जी, या मटन, चिकन, देसी चिकन और हर चीज जो होती है वो होती है उसमें ईद में। और सेवियां जो है वो मैं समझता हूँ कि भी जो उस दिन मेरी मिसेस बनाती हैं वो शायद कम ही कहीं क्या बात हर घर में यही बोला जाता है। मुझे लग रहा था आपको पता है कि भाभी देख रही है, तारीफ कर दी है उन्होंने। ये एक रूटीन है जी। अच्छा आगा साहब, आपने कहा जी आप एमपी हैं, बहुत सारे हल्के के लोग आपको मिलने आते हैं, तो आप ईदियां बांटने वालों में से है या ईदी लेने वालों में से है? ईदी एक्चुअली जो ईदी है वो तो आप बच्चों को आप ज्यादातर देते हैं ना, तो बड़े तो मुझे नहीं लगता कि भी कोई दावत होती है नॉर्मली, दावत होती है, जो लोग आते होंगे मिठाई वगैरह जो है वो लेके आते हैं। तो आप कितनी ईद सारे बच्चों को देते हैं? एक वो सटल अमाउंट रखी है आपने कि इतने इतने का नोट मैंने देना है? मैं खुद तो नहीं देता बच्चों को, मेरी जो मिसेज है वो सबको वेरी गुड बच्चों को वो देती है। बड़ी खूबसूरत बात है। और बता रहे हैं कि मिसेज की हाथ की बनी जो सेवियां है वो उसका कोई जोड़ तोड़ जवाब नहीं है जी। सर काशिफ अनुर साहब, आप भी अगर भाभी को इम्प्रेस करना चाहें। भाभी ने उनको इम्प्रेस किया हूँ और बल्कि मैं तो नॉर्मली एक बात ये कहता हूँ कि जो मर्द होता है ना 50 साल तक औरत उसके घर में बसती है, और जब 50 वो क्रॉस करता है तो फिर मर्द ने बसना होता है। तो मैं जरा उसने तो मैं अब आप बसने की कोशिश कर अब आप बसने की सारी अच्छा आप बताएं कि आपकी रूटीन कैसे है और क्या फैमिली के साथ सब मिलके आज भी यहाँ पर आए तो नमाज पहले सुबह पढ़ी, और क्योंकि हमारा घर, अब हमारी फैमिली में मेरे दादा बड़े थे, फिर माशाल्लाह मेरे अब्बा बड़े हैं, तो सब लोग हमारी तरफ आते हैं। पहला दिन सबको पता है कि उन्होंने हमारी तरफ आना है। फिर मेरे तमाम अब्बू के कजन्स, मेरे तमाम कजन्स भाई सब यहाँ पर आते हैं, और दोपहर तक तो हम मसरूफ बहुत रहते हैं। फिर उसके बाद जरा फरागत होती है, इसलिए यहाँ पर भी हैं। और फिर शाम में फिर सब कजन्स, मेरी बेटी भी आई हुई है, अब वो भी, मेरी भतीजी भी आई हुई है, वो भी, फिर वो सब घर पे हमारे आते हैं रात में खाना खाने के। जैसे आप नाना बू भी बन गए। मैं नाना बू भी तो आपको फिर ज्यादा वेट होता होगा कि कब बेटी घर पे आ जाए और कब वो वाली वो तो वैसे भी होता है कि कब आना है, बेटियों से देखे जरा लगाव, और बच्चों के बच्चों से जो लगाव होता है वो उसमें भी। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अब तो थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो मैं घर एंटर होता हूँ तो भागते हुए आते हैं नाना नाना, और साथ जुड़ जाना, और उस तरह से देखेंगे, ये बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा इस उम्र में माशाल्लाह आप बता रहे कि आपके वालिद साहब हयात हैं, उनकी तरफ से कोई ईद मिलती है? बिल्कुल मिलती है। हमें जो ईद मिलती है अपने अब्बा से मिलती है, और हमें अपनी बड़ी फुप्पो से मिलती है। बाकी हमें सबको ईद देनी होती है। और देखें ये बड़ी खूबसूरत बात है, और मजे की बात है कि जो मुझसे जो साल छोटा भाई भी है, वो भी मुझसे ईद मांगता है, और मैंने उसको ईद देनी है, उसको भी देनी है, अपने छोटे भाई को भी देनी है। और ये तो खूबसूरती है। और ये छोटी, मुझे लगता है ये जैसे आप बड़ी एज में चलते जाते हो तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड खत्म नहीं होना चाहिए कि आपने ईदी ये जो बड़ा बेशक वो 10 रुपए हो या 100 रुपए हो, एक टोकन ऑफ लव होता है। हुसन है, ये ईद का यही हुसन। हाँ, क्योंकि बड़ी ईद पे बहुत सी एक्टिविटी होती है, आप वो कुर्बानी करते हैं, गोश्त बांटते हैं, लेकिन छोटी ईद में यही होता है कि किसी को, बड़ी ईद पे तो कोई मांगे भी तो मैं कहता हूँ आई एम सॉरी, गोश्त ले लो आप। गोश्त ले लो। वेरी गुड। और ये जो सारा सिलसिला है, जैसे आप भी अपने नवासों को भी देते हैं ईद, या फिर भतीजों वगैरह का सबको देते हैं, तो वो जो सारे रात के एंड पे सारे बच्चे इकट्ठे होकर गिन रहे होते हैं कि कितने आपको पैसे हुए, कितनी ईदी तुम्हें, और जो विनर होता है वो उसका तो स्वैग अलग होता है कि वो करोड़पति समझ रहा होता है उसको। ऐसा होता है आपके घर? बिल्कुल होता है, वो आपस में करे होते हैं, मुझे इतने हुए, तुमको इतने हुए, मुझे उसने नहीं दिए, मुझे नाना मेरे इतने काम में ये पूरे करवा दे। बिल्कुल नाना मेरे इतने काम में ये पूरे करा दे। बात ये है फिर वो, लेकिन हम तो देने वालों में से हैं। हो गया। अच्छा यानी आप ईदी देती है ज्यादा या रिसीव करने पे होती है? अरे जो मेरे खास दोस्त हैं भी डेफिनेटली उनसे तो मैं ईद लेती हूँ, और फिर एक लिमिट भी रखी होती है कि इससे कम अगर किसी ने मुझे दी है ना तो फिर तो दोस्तों से ईदी जो है आप ज्यादा नहीं है। फला उससे किसी से 50, किसी से ओह माय गॉड 50,000 नहीं जी, 50,000 से कम आप हमारी दोस्ती करवाए ना ऐसे दोस्तों। हमारे दोस्त क्यों नहीं दे पा रहे? नहीं, अब तुम लोगों ने
हमारे दोस्तों का देखो एक मैसेज है जो उन्होंने ईद की नमाज के बाद बोलना है ईद मुबारक जी। अरे ये होना चाहिए, अभी आप देखो ना कि ये होना चाहिए। आप पूरा साल इंतजार करते हो, अभी ईद आ रही है और आप अपने दोस्तों से क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो आप लिस्ट बनाती हैं? ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो ईदी देते भी हैं। हमारे कहाँ पाए जाते हैं हमारे दोस्त? अब जैसे मैं अगर किसी की दोस्त हूँ तो मैं भी देती हूँ, ये भी बात नहीं। वैसे आप बहुत लकी है, हमें आज तक ऐसे कोई दोस्त नहीं मिला। कायदा तौर पे देखिए ईद आई है, गिफ्ट भी आएंगे, कपड़े भी मिलेंगे मुझे, चूड़ियां भी, पैसे मैं सबसे कहती हूँ ऊपर रखो चूड़ियां ये नीचे नहीं आने चाहिए। अच्छा एनी, आप जो है ईदी अकाउंट में मंगवाती देना भी होते हैं, ये नहीं है कि आपने खाली लेने वाले हैं, आप उस तरह देते भी हैं। गिफ्ट से ओके, गिफ्ट दे देते हैं वो लोग ना, लेकिन कैश कोई अकाउंट में मंगवाती हैं ईदी या फिर कैश रिसीव करती हैं? अरे नहीं, जिस तरह इजी किसी को तो मुझे लगता है एनी का ये सिलसिला होगा कि एनी जो है ना लिस्ट बना लेती होगी चांद रात पे कि सुबह मुझे इससे ईदी मांगनी है। कहती है, सबको पता है बात ये है कि मिस एनी ने कहा कि वो सिर्फ लेती नहीं है, वो देती भी है। और एनी साहिबा हमारी दोस्त हैं, हम तो लेकर जाएंगे। अब देखिए, आपने मेरी एक नेचर है कि अगर आपने मेरे लिए एक सूट भेजा है तो मैं आपको वापस एक सूट नहीं भेजूंगी, मैं आपको 7-4 चीजें और भेजूंगी। जबरदस्त। काशी साहब, फिर आज इनको हम एक एक चीज दे देते हैं और घर जाकर वेट करते हैं ताकि वो जो है ना, जब गिव एंड टेक का सिलसिला है ना, तो हम एक देंगे और उसके बाद 3-4 चीजें आएंगी। अब मेरे दोस्त साहब ये कहते कि तुम किसी का एहसान नहीं रखती, तो भी आप अगर किसी ने आपके लिए कुछ एक चीज भी अगर अच्छी की है ना, तो आप उसको 3 या 4, 5, 6 करके दो, ताकि ये ना हो कभी मैं सिर्फ ये क्या, मेरी छोटी सोच हमारी नहीं। ये आप अगर देखें कि हमारे बड़े क्या करते थे कि अगर किसी के घर से कोई चीज आती थी तो वो उस बर्तन को खाली नहीं भेजते थे और कोशिश होती थी कि जो उसने भेजा उससे कुछ बेहतर भेजा जाए। ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। अच्छा, आप बताएं कि आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुनगुनाती भी हैं। अब अदाकारी तो नहीं ईद पे की जा सकती, अदाकारी तो सुनेंगे ना, उनसे गाना सुनेंगे। मैं पूछूंगी क्या ईद वाले दिन क्या जो सिंगर्स होते हैं वो सेलिब्रेट करते हुए कुछ गुनगुनाते भी हैं अपनी फैमिली को इकट्ठी करके? चलो आओ आज नया सुर दिखाती हूँ आपको, नया मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, तो हर घर का खाना पड़ता है यार, सुनो प्लीज। वो उनको बकायदा बताना पड़ता है कि आज मैंने ना म्यूजिशियंस एक बुलाए हुए हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी हलचल हो जाए, गैदरिंग इकट्ठी कर लें, तो क्या अच्छा चलो ठीक है। तो आपके फैंस कितना वेट कर रहे होते हैं आपकी ईद की तस्वीर का कि आप सोशल मीडिया पे पिक्चर्स लगाए और हम देखेंगे कैसी लग रही है आज? अरे यार, वो तो अभी भी एक पिक्चर लगाऊंगी ना तो माशाल्लाह अभी केस में आपको मिलेगा। क्या बात है, क्या बात। ये उनका प्यार, ये भी एक फैमिली होती है जो आप लोगों को प्यार करते हैं, आप लोगों को चाहते हैं। इवन के जैसे आगा साहब हैं, आगा साहब के जो हल्के के लोग हैं जो इनको वोट करते हैं, जिनके नुमाइंदगी ये जाके असेंबली में करते हैं, वो भी इनकी अपनी फैमिली है और वो भी इनसे उसी तरह से आके मिलते हैं जिस तरह आप किसी फैमिली के बड़े से मिलते हैं। और फिर मुझे क्योंकि पता है कि आगा साहब बता रहे हैं कि वहाँ पे जब हल्का हबाब आता है फिर उनके लिए एक छोटी मोटी दावत का भी वहाँ पे इख्तिमाम होता है। तमाम लोग बड़ा टाइम निकाल के और बड़ा खुलूस से मिलने आते हैं। देखें, ईद वाले दिन अगर कोई भी शख्स किसी भी शख्स के ईद से जैसे कल वाला जो दिन है उसमें हम म्यूजिक प्रोग्राम भी मेरे घर में होता है। वेरी गुड। और जो हमारे वहाँ के लोकल अब मैं आऊंगी जो लोकल हमारे वहाँ गाने वाले हैं, ठीक है, वो उनको बुला के और हम काफी एंजॉय करते हैं। वेरी गुड। और ये एक हमारी ट्रेडिशन है पुरानी, बिल्कुल, कि भाई नेक्स्ट जो ईद से अगला वाला दिन है उसमें हमने म्यूजिक प्रोग्राम एक जरूर रखा। लोगों ने एक्टिविटी डिजाइन की होती है कि पहले दिन हम यहाँ जाएंगे, इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, अगले दिन यूं करेंगे। और ईद वाले दिन कोई भी शख्स अगर आपके लिए या आप किसी के लिए टाइम निकाल रहे हैं, उसका जो दिल में मुकाम होता है वो बड़ा खास होता है कि आप ईद वाले दिन बड़े खास लम्हात होते हैं अपनी फैमिली को छोड़ के अगर किसी दोस्त या किसी अपने चाहने वाले के लिए टाइम निकाल रहे हैं। मैम, आप बताएं, ईद पे तो बात होगी, चांद रात आपकी कैसी गुजरी? क्योंकि रमजान के बाद, रमजान एक पूरी एक रूटीन है, रोजे रखना, और फिर रमजान के बाद ये जो चांद रात होती है ये मेरे ख्याल चंद घंटों की होती है, और ये होती भी खासतौर पर लड़कियों के लिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने मेहंदी लगवानी है, उन्होंने चूड़ियां पहननी है। तो आपकी चांद रात कैसी गुजरी? चांद रात वैसे मेरी जो है रात तकरीबन 12 बजे तक क्लिनिक में गुजरती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चांद रात को भी? यस, क्योंकि देखिए मैं डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एस्थेटिक कंसल्टेंट भी हूँ। सो आपको पता है एस्थेटिक जो है वो बेसिकली आजकल खूबसूरती के लिए नॉमिनेटेड है।
सो हमारे पास हाइड्रा फेशियल, लेजर्स और इस तरह के फिलर्स, बोटॉक्स, जिसने भी तो ये तो ईद पे तो आपके पास रश होता होगा। अरे इन्होंने खुद तैयार करना। डॉक्टर साहब उस दिन कमाती हैं, अगले दिन वो बांटती है। इन्होंने जो बांटने होते क्योंकि हैं ये अगर साहब आपको यकीन पता नहीं आए या नहीं आए, आप कोई ब्यूटी पार्लर देख लें, आखिरी अशरे में कहीं स्लॉट आपको नहीं अब आपको कोई एस्थेटिक क्लिनिक भी खाली नहीं मिलता। वही ना, क्योंकि इधर तो ज्यादा महंगाई है। बिल्कुल ऐसे, ये ज्यादा महंगाई है। कितनी चांद रात पे आपको कितनी ईदी मिल जाती है इन अ सेंस ऑफ क्लाइंट्स, इतनी मिल जाती है कि मैं आराम से सबको ईदी दे देती हूँ। क्लाइंट से ईदी भी चार्ज कर रही होती हैं। आज तो ईद है तो ऐसा नहीं होता, बल्कि हम लोग स्पेशली ईद के लिए बड़ी अच्छी अच्छी डील्स लगाते हैं, ताकि जो लोग इन फैसिलिटीज ऑफ लगाया होता है, बिकॉज जो लोग नॉर्मल डेज में इन फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर सकते वो भी आए, वो भी अवेल करें। मैं वैसे ननकाना में भी रह कर आई हूँ। ननकाना के DHQ में 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एज ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट काम किया। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, हम सारे हो गए, लेकिन वहाँ मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा, बिकॉज वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मिलनसार लोग हैं, बड़ी मोहब्बत दी है उन्होंने मुझे पता चला सब ननकाना से हैं, इसलिए स्पेशली मैंने बताया। ईद पर यूजुअली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मैं बिकॉज लाहौर से बिलोंग नहीं करती, तो हमने अपने शहर जाना होता है। हैदराबाद से मैं बिलोंग करती हूँ, तो स्पेशली मेरे लिए ये होता है, आज आपके प्रोग्राम के लिए मैं स्पेशली यहाँ स्टे किए हुए हूँ। हम लोग जब भी चांद रात होती है उसको कोई फ्लाइट लेके या जैसे भी बाय रोड हम लोग कोशिश करते हैं अपने अपनी जगह पर पहुँच जाए। आज आपने मतलब कि हमारे लिए खुसूसी आपके लिए भी और अपने पेशेंट्स के लिए भी। और मैं आपकी लिए एक और चीज करता हूँ कि आगा साहब इन्होंने बताया कि ये ननकाना से भी आई हैं, वहाँ पे भी रहकर, और उन्होंने बताया कि ननकाना के लोग अच्छे भी बड़े हैं, तो अब आपका ईदी भी देना बनता है। ईदी का सिलसिला और ये जो चाहते हैं, जो पता चल रहा है कि भाई दोस्तियां भी निकल आई, रिश्तेदारियां भी निकल आई, इसका सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आई नो कि बहुत अच्छा जो है अभी तक का चल रहा है, बातें बहुत सारी हैं, अभी ब्रेक से वापस आके बातें करेंगे। उससे पहले आज एनी ताहिर आपका एक गाना जो है हम सुनेंगे। क्या बात है। और इसके साथ ही ब्रेक पर चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को ईद की इस खुसूसी नशरियात में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और आप तमाम अहबाब को ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी इस खुसूसी नशरियात में अपने मेहमान गिरामी से गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से दोबारा जोड़ते हैं। आगा साहब, कमल साहिबा बता रही थी कि वहाँ तो ख़वातीन इकट्ठी हुई होती हैं, रात गए तक अपने ऊपर काम करवा रही होती हैं खूबसूरत होने के लिए। हम लोगों को पता होता है कि हमें जो है चांद रात को उस तरह टाइम नहीं मिल पाना, तो आप कितने दिन पहले तैयारी करवा लेते हैं कि जी भाई शेव और जो भी कलर्स? हमें तो ये भी जरूरत नहीं पड़ती। अभी तो मैं जवान हूँ। नेचुरल ब्यूटी पहले क्योंकि कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही सुबह उठ के शेव करके और ब्रश करके नॉर्मली अगर कटिंग वगैरह करवानी हो, मेरा ख्याल आपका जितना यानी कि मेल है, आप जितना आपने असम्बली जाना है, हल्के में जाना है, तो मेरा ख्याल आप मेंटेन रखते होंगे अपने बाल। बालों को तो मैं नहीं कर सकता, अगर आप कह रहे हैं कि मुझे इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए का जरूरत नहीं। अच्छा, हमरा जैसे टेलर्स जो है वो भागते हैं किसी का ड्रेस पकड़ने में कि हमें नहीं स्टाइल करना। एक्चुअली जब कोई बाल की बात होती है कि भी आपके बाल कैसे थे, तो मैं अपनी पुरानी तस्वीर जो मेरी एडसन के वक्त थी, तो वो मैं सबको दिखाता हूँ कि मेरे बाल सबसे अच्छे थे। अच्छा, तो ये तो फिर अब टाइम से फिर। लेकिन सर हमने सुना है कि जितने अमीर है ना वो उनका ऊपर बाल नहीं होते, तो हम समझ सकते हैं क्यों। बताते हैं कि यहाँ पे कभी बाल हुआ करते थे, अब उनकी जगह पैसे आ गए माशाल्लाह। ऐसे ही है। अच्छा, आप क्या कह रही थी? मैं हमजा ये कह रही थी कि टेलर्स जो है ना वो बहुत जलील भी करते हैं ईद पर सबको, चाहे वो लड़का है या चाहे लड़की का सूट, अक्सर तो खराब कर देते हैं, फिर बाद में गाने लगते हैं जी अच्छा सूट सिया तूने मेरे माप का, माप अपना था सी दिया बाप का, ठीक है, तो वो ये बड़ा ज्यादा चलता है। अच्छा, मेरे साथ लास्ट ईद में ये एक्सपीरियंस हुआ था ना, ऐसे ही लास्ट ईद में एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं जब चांद रात गया हूँ, हाँ। और मैंने उसे कहा भाईजान मेरा सूट दे दें, उसने कहा आपका तो सूट नहीं आया हुआ। मैं कहा नहीं मैं खुद दे के गया हूँ, और मैं उसको यूं दे के गया था कि मैं 2-3 दिए हुए थे, वो लेके और वो दे आया। अब अच्छा। वो पता नहीं वो उसका कोई वहां पे लड़का था, उसने क्या किया, अब वो मेरे साइज का नहीं सिला हुआ था, तो वो बहरहाल वो मैंने नमाज के लिए बनाया हुआ था, व्हाइट सूट था, तो वो फिर नहीं चल सका उस तरह। आप बताएं, हमारे तो इतने मसले नहीं है, हम तो कोई भी मसले हैं, काशिफ मसले तो है, देखिए टेलर आपको जलील करते हैं। बिल्कुल मसला है, और मेरी बेगम चूंकि बहुत कफायत शुआर है और मैं उसको हमेशा इम्प्रेस करने के चक्कर में रहता हूं।
वो तो हमेशा मुझे और मेरे बेटों को भी कहती है कि रमजान से पहले अपने कपड़े सिलवा लें, क्योंकि दर्जी ने तंग करना। तो आपकी मेहरबानी है, आप मुझे फिर कहेंगे क्योंकि ना आपने कपड़ा बाजार से खरीद के लाना है, ना आपने दर्जी को देना है, लाना भी मैंने है, देना भी मैंने है, आपने सिर्फ साइज देने, मैंने सिर्फ साइज देने के लिए, और आपने पैसे देने हैं उसकी स्टिचिंग। अच्छा मजे की बात है, पैसे भी मैंने नहीं देने, मेरे छोटे भाई ने देने हैं। क्या बात है, ये देखो, ये मेरा छोटा भाई जो हमारा टेलर है, वो मेरा भाई कहता है कि भाई आप उसको जाकर बस बता दें, पैसे बस मैं दे दूंगा जब मैं दूंगा। जबरदस्त। देखो हमजा, इनको भी टेलर का खतरा होता है, डर होता है, वो पहले दे देते हैं। इधर तो कहते होंगे एमपीए साहब तो सूट असी सीने दे दो, ऐसा होता है सर? नहीं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि भी इससे काफी पहले जो कपड़े हैं वो सिलवा लें, और रूटीन वाइज कई ऐसे नए कपड़े होते हैं वो फिर जरूरत भी नहीं पड़ती कि भी आप ईद पे एक ड्रेस लाई करवाते हैं? नहीं, 2-4 तो अल्लाह 2-4। देखो लड़कियों पे आ जाता है कि 3-3 दिनों के लिए 3 सूट बनाते हैं। हमारे होते सस्ते 3-4-5 हजार वाला, आप लोगों का होता भी तो 50,000। लड़कों के भी बहुत महंगे सूट है। अगर जब आप मतलब ज्यादा व्हाइट ही मतलब पहनते हैं, कोशिश करता हूँ कि जो गर्मियों में तकरीबन व्हाइट हो, और सर्दियों में जरा थोड़ा सा चेंज होता है, आप डार्क कलर्स जो है वो ज्यादा अच्छा। मुझे एक बात बताएं कि व्हाइट सूट के कुछ नुकसानात भी हैं, मतलब कि ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और फैमिली जो होती है वो इस हवाले से बड़ी कंसर्न होती है कि यार आप गए थे, वो क्राइम शो नहीं करने जाते। व्हाइट सूट के कुछ वैसे तो मसाइल है। कभी हुआ है कि मिसेज ने कहा कि यार सी चिटा सूट पाया तो जरा प्यार? नहीं, वो एक्चुअली मैंने जो सुबह पहनता हूँ मैं कोशिश करता हूँ मेरा खराब ना हो, ठीक है, लेकिन मैं अगर शाम को मैंने कहीं जाना है तो मैं चेंज करके जाता हूँ, सो इसलिए वो मैं मुझे कोई इशू नहीं होता। वो तो आप भी व्हाइट? मैं जी नहीं, जैसे रवायती सूट यही है, आपने कहा कि हाँ वो तो ऑफ वाइट या वाइट होता है ईद के रोज, और सर्दियों में जरा गाढ़े रंग होते हैं, नॉर्मली गर्मियों में वो होते हैं। आगा साहब अभी कह रहे थे कि वो सुबह में जाते हैं नया पहनते हैं और शाम में नया। मैं 2 साल सदर रहा तो मैं जिन कपड़ों में सुबह तैयार होता था रात तक उन्हीं कपड़ों में रहता था, क्योंकि मुझे तैयार होना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। नहीं, क्या आप लोगों ने तो कोई मेकअप नहीं करना? मुझे जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है अपने बाल बनाने में लगता है। सबके बालों के वजह से माशाल्लाह कितना टाइम ले लेते हैं। वही आगा साहब की तरह मुझे भी बहुत टाइम लगता है, तो वो मुझे तैयार होना बहुत मुश्किल लगता है। नहाना, कपड़े चेंज करना मेरे लिए तो ये, और शेव करना मेरे लिए तो ये भी बहुत बहुत काम है। आप एक ड्रेस में 3-4 जगहों से हो आते? मैं वो आता। अच्छा, वैसे एक चीज है कि जहाँ पे इनकी बहुत ज्यादा मीटिंग्स और इनकी मुलाकात और जहाँ पे इनका ऑफिस था वो बड़ा साफ सुथरा है, मैं अंदर गया हूँ, और वो गंदा भी नहीं होता। एक बड़ा अच्छा रेनोवेट हुआ है ये सर। ये अभी हुआ है या ये कब से है? क्योंकि मेरा कुछ अर्सा पहले जाना हुआ था। ये शुरू से। अच्छा, बड़ा अच्छा बना। हाँ, ये टाइम वरना ये गया स्टोरी करने था कि गंदा हुआ तो क्राइम शो कंफर्म था, लेकिन अब बचत हो गई। आप सर की तब बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई थी, आर्मी से मुलाकात हुई थी, और फिर हम उस हवाले से सर से बातचीत करने गए। आपका सूट अगर दर्जी जो है, हाँ, मुझे तो बहस कर देंगे आप उसका है। नहीं, 2 ईदें ऐसी गुजरी है जहाँ पे आपको पता भी नहीं था कि कल ईद होनी है। सोए से इतला आई है कि भाई कल ईद है, और किस वक्त आई है? 9 बजे के बाद आपको खबर मिली है कि जी कल तो कंफर्म ईद हो गई है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते ना। और अगर आप दर्जी के पास अगर आपका सूट होगा तो फिर तो क्या, वही वाली बात है कि हमें भी पहले ही इसका सारा इंतजाम करके रखना पड़ता है। कितने सूट बनाती हैं आप ईद के? यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोज ही बनते हैं, कुछ पता ही नहीं होता कि भाई। नहीं, क्या ईद में भी आप 2-3 दफा चेंज करती हैं दिन में? अच्छा, यकीन करें, मर्दों की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि सुबह निकले 50 जगहों पे वैसे होके आ जाते हैं। हमें हर जगह पे जाने के लिए मुसीबत, नए हेयर स्टाइल चेंज करना पड़ता है, मेकअप रिफ्रेश करना पड़ता है, ड्रेस चेंज करना पड़ता है, कि हम एक ड्रेस पहन के नहीं जा सकते। मैं मिसाल भी यहाँ पे देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले काशिफ अनवर साहब है। बिल्कुल, ऑनेस्टली आगा साहब ऐसे करके एंटर हुए और ऊपर आके चेयर पर बैठ गए। सर जी ऐसे हुआ है, और मैं आया हूँ, मुझे 2 या 4 मिनट हमें बाल नहीं बनाने पड़े ना, आपको बाल मुझे बनाने पड़े तो मैंने 3-4-5 मिनट में बना दिया। नहीं, वो सही नहीं बने, इधर आके दोबारा बने। हाँ, बने इस वजह से। और कोई बात नहीं, आपको भी टाइम फिर खत्म हो जाएगा आपका भी। और मैं मेकअप रूम में बैठी थी, मैंने सिर्फ चेंज नहीं किया था, बाकी मैं रेडी थी। एनी आके थी,
अभी तो कोई रेडी नहीं हुआ, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं चेंज करके तैयार थी, मैंने देखा बाल बनवा रही है। यार उन्होंने मुझे लेट कर दिया और मैं कह रही थी कि यार पहले प्लीज मुझे कर दे 2 मिनट, वो 2 मिनट करते करते ईद का दिन है, बहुत से लोग आए हुए थे और वो फिर वो जाहिर सी बात है उन पे बर्डन भी बहुत होता है। और मैं यहाँ पे अपनी तमाम टीम के जो अहबाब हैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा और उन तमाम अहबाब को ईद की इस खुशियों में शामिल करना चाहूंगा जो ईद के दिन अपनी फैमिलीज को छोड़कर यहाँ पर आए हैं और आप तक ये तमाम नशरियात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हैं, क्योंकि आप लोग हमें प्यार करते हैं, देखते हैं। तो जैसे हम फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं तो इस तरह आप लोगों के लिए भी टाइम निकालना बहुत जरूरी था। तमाम टीम जिसमें मेकअप के तमाम अफराद हैं, कैमरे में मौजूद जो तमाम अफराद हैं या जो ये प्रोड्यूसर और दीगर टीम जो भी लगी हुई है, इन तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया और तमाम अहबाब को ईद का दिन बहुत 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 मुबारक हो। जी सजल साहिबा, आप बताएं आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा। मैं तो ज्यादा तैयार नहीं होती, सुबह सुबह नमाज पढ़ने जाते हैं हम भी। यानी मैं सुबह सुबह तैयार नहीं होती, मैं रात को तैयार होकर सोती हूँ। मैं शाम के वक्त तैयार होती हूँ, उसके बाद मैं आके सो जाती हूँ नमाज पढ़ने के बाद आके। ईद मिली घर वालों से और ईदी भी नहीं लेती मैं सो जाती हूँ। वो जो एक मुझे पावर नैप मिलता है ना, उस दिन बहुत मजे का होता है। आपको उसके बाद मैं शाम में सबसे ईदियाँ इकट्ठी करती हूँ। वो बाद में इसके तकिए के पास जब उठती है ना तब देखती है कि भी काफी देर लगा। नहीं, मैं तो प्रॉपर सेट करती हूँ यार, ईद मेरा हक है, मेरा हक मुझे चाहिए। आपको कितनी ईदी इकट्ठी हो जाती है और क्या आपके फ्रेंड्स भी आपको ईदी दे रहे हैं या फैंस को गिफ्ट वगैरह भेजते हैं? फैंस की तरफ से थोड़ा बहुत होता है, बल्कि मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, प्लीज अकाउंट नंबर दे दे, प्लीज अकाउंट नंबर दे। मैं कहा अच्छा इनसे ईद मंगवा लो, बाद में सोशल मीडिया पे स्टोरी लगी हो कि ठीक है ईद रिसीव किया। मैंने कहा नहीं ऐसा कोई काम नहीं करना, लेकिन बहुत सारी हो जाती है। फिर भी मतलब एक अगर आपको बताना हो कि मैं ऑफ कैमरा आपको बताऊंगी बाद में। कमल से बात करेंगे। कमल, आप कितने ड्रेसेस बनाते हो? लड़कियों के ड्रेसेस बहुत महंगे हो गए आजकल, तो कितने तक की शॉपिंग आप ईद के लिए करती हैं? अमाउंट तो नहीं बता सकती मैं, क्योंकि वो कैलकुलेटेड नहीं होता। और वैसे भी रमजान में आखिरी अशरे में सीजन भी लगा हुआ है। हाँ, तो आप किस अशरे में वैसे शॉपिंग कर लेती हैं? क्योंकि आखिरी अशरे में तो आप एस्थेटिक क्लिनिक में बिजी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कोशिश करती हूँ कि फर्स्ट में ही अपनी जितनी भी शॉपिंग और ऐसे काम है वो कर लूँ। मुझे सीरियसली फिर क्लिनिक से टाइम नहीं मिलता। मैं मोस्टली ये कोशिश करती हूँ कि टेलर्स को कपड़े दिए हुए होते हैं, पता होता है कि उन्होंने देने नहीं है, लाइक वो दूसरे तीसरे दिन मिल जाएंगे, लेकिन जो ईद के दिन का ड्रेस होता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्टिच ले लूँ। बिकॉज मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं वो कपड़े लूँ और उसके लिए टेलर्स के पास चक्कर लगाऊं, उन्हें फोन करूँ और उन्हें कहूँ बाजी ने अभी लेकर आना। एग्जैक्टली। सो ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी अम्मा करती हैं ये वाले सारे काम, बट अब ऐसा नहीं पॉसिबल होता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्टिच ले लूँ कपड़े। 3-4 ड्रेसेस ऑब्वियसली जरूरी होते हैं, बिकॉज वही वाली बात है कि हमें डिफरेंट ओकेजन्स पे या डिफरेंट लोगों के घरों पे हम एक जैसे कपड़े पहन के नहीं जा सकते। और लड़कियों का मसला ये कौन सी बात है? अकेले बीबियां चाह गए में फैशन निकलना शुरू कर दिया। ये बीबियां ठीक कह रही हैं। मैं भी देखिए बाबा, मैं बीबियां ना कहना, मैं इतना तैयार श्यार होकर अपने आप को बीबियां नहीं कहवा सकती। हमारे घर में भी जो बीबियां हैं वो भी ऐसी करती हैं। और जो सबसे मजेदार बात है, जो मेरी बेगम का टेलर है उसको वो फोन रात 11 बजे की बात करती है। वो शायद बैठता ही देर सिटिंग में है, तो कभी मुझे कह रही होती है, कभी ड्राइवर को, कभी देवर को, आपकी मेहरबानी मुझे ड्राइवर के पास उसके पास ले जाए। एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि कपड़े मिलने ही 12 बजे के बाद। वो एक्सपेक्टेशंस ये होती है, इसलिए हम 11 बजे कॉल करते हैं कि शायद मिल जाए। खवातीन तैयार भी तो आप लोगों के लिए होती है ना, कि एक कॉम्प्लीमेंट मिले हस्बैंड की तरफ से। हाँ जी, वो जेब भी तैयार रहती है। अगर तो पीटीआई वालों को भी ईद मुबारक कहते हैं आप? सबकी जी, हम सब पाकिस्तानी हैं। ये तो एक सिस्टम है, कोई पीटीआई में है, कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई नून लीग में है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी तो हम सब भाई हैं। इन हाउस 2 अहबाब हैं आपके? इन हाउस हाँ बिल्कुल। मेरे क्लास फेलोज बहुत ज़्यादा हैं, मेरे मेंबर्स मेरे साथ हैं, मेरे कई जूनियर्स हैं, कई सीनियर्स हैं। हमारे स्कूल के काफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ, मेरे कोलीग्स हैं। तो अच्छा, बड़ा अच्छा हमारा के दोस्त साहब, आप भी कोई इवेंट वगैरह अरेंज करते हैं? क्योंकि आप लोग की अक्सर मुलाकातें तो होती हैं। जी वो ईद के बाद जब हम गांव से वापस जाते हैं लाहौर में, तो सब दोस्त जो हैं हम सब इकट्ठे होते हैं और हम एंजॉय करते हैं अपना ईद का। एक फिर म्यूजिकल प्रोग्राम भी होते हैं, सारा कुछ होता है। अब जैसे एनी है, अब किसी दिन इनको भी हम कहेंगे कि भी हमें सुनाएं जरूर। अच्छा, आपको अभी सुनाएंगे? अभी सुनेंगे इनसे, और फ्री में सुनाएंगे। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि अगर वो मुझे बुलाना आ गई ना, फरमाइश आ गई है तो आप लाइव तो अब उनको थोड़ा सा गुनगुना के दिखाओ। बिल्कुल। अभी हम आपको अभी ये देखें। हाँ, तो गए ना।
हम आपको हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अभी परफॉर्मेंस से पहले, क्योंकि अरे नहीं, अभी इस वक्त नहीं, अभी मैं जब मेरा टाइम आएगा मैं तब उठूंगी। उनका टाइम अभी आया नहीं है। तो अच्छा, हमने सोशल मीडिया पे देखा है जो लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं उनको बोलना पड़ता है, जैसे पीटीआई का हो गया या फिर नून लीग के हो गया, ये बोल रहे होते हैं अपनी अपनी वो स्ट्रैटेजीज के अंदर, लेकिन एट द एंड रात के वक्त कभी ऐसा भी होता है कि खाने के टेबल पर या दावतों में दोनों लोग इकट्ठे होकर बड़ी हल्ला गुल्ला करते हैं। उसमें वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो पीटीआई में कई मेरे क्लास फेलोज हैं, मेरे दोस्त हैं जी, और पीपल्स पार्टी में मेरे बड़े क्लास फेलोज हैं, मेरे दोस्त हैं। तो सियासत तो एक अपनी जगह पे है, वो तो एक अपनी जगह पे है, कोई हमारा किसी से जातियात तो नहीं है, तो हम सारे दोस्त हैं, भाई हैं, और एज अ मुस्लिम भी हम सब भाई हैं, तो हम ऐसा कोई इशू नहीं होता। लेकिन क्योंकि एक पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, एक अपना सिस्टम होता है, तो हम फिर आपस में बातचीत भी ऐसी करते हैं। अंदर की खबरें कोई बताते हैं कि हमारी पार्टी में ये चल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई अपनी पार्टी के बारे में तो कोई नहीं बताता ना जी कि भी क्या हो रहा है, लेकिन हर बंदे की अपनी कोशिश होती है कि भी अपनी पार्टी की अच्छाई जो है वो बयान करे। बहुत सारे रिनाउंड हमारे पास हैं पॉलिटिशियंस, जिनमें से 2 भाई हैं, एक भाई किसी और पार्टी के और एक भाई पीटीआई नून लीग, पीटीआई पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती मुश्किल तो वेरी ऑनेस्ट, अब मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती, बट मेरा ताल्लुक बहुत पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी। अच्छा, एक खातून हमारे पास मौजूद है, उन्होंने तो गाना सुना भी दिया, हाँ, भी सुनाएंगे, तो आप भी कुछ थोड़ा, आप कुछ गुनगुनाना चाहें या कोई शायरी का ज़ौक रखती हो? शायरी का ज़ौक मुझे है, और गुनगुनाना भी थोड़ा सा, इतनी अच्छी मेरी वैसे आवाज नहीं है, मैं ख्याल में वो उनका काम है, वो नहीं रहने देते। थोड़ा सा तो देखिए हम सुनेंगे ना, हम हमारी जैसे भी ज्यादा गंदी आवाज होगी, तो इसलिए हम हैप्पीली सुनेंगे, अच्छे मूड में। आज ईद का दिन है ना, ये तो कुछ ना कुछ देखिए, लेकिन आपकी तरफ मेरी ईदी भी ड्यू करवा दी है इन लोगों ने। आज हम ईदी लेके जाएंगे, देखिए हम सब में जो बड़े हैं ना उनसे तो ईदी बनती है ना, और आप तो देखे दोस्तों से इतनी लेती है, आप हम छोटे, सबसे छोटा यहाँ मैं ही हूँ। जी बिल्कुल, हम सब मैं भी हूँ। नहीं, दोस्तों वाली ईदी होगी ना, जो एनी ने कहा है कि कुछ दो और कुछ लो, लाइक कुछ हमें मिलेगा, जो पहले दे देगा उसे वैसे डबल मिलेगा, एनी की उसके मुताबिक। आप समझदार हो गई। चलिए कुछ गा दे प्लीज हमारे लिए। कुछ गुनगुना दूं मुझे याद करना पड़ेगा, मुझे गाना कोई ऐसा। तब तक आप कोई शायरी सुना दे, वो गाना सोच लेती हूँ। नहीं देखे कुछ मेरा वाकई कोई शायरी से लॉग नहीं। बेगम यार कितनी शायरी सुनी आपसे? वही सुनाए, डब्बे में डब्बा, जो सबको याद है। डब्बे में डब्बा। नहीं, मुझे ऐसा कोई। अच्छा बोले ना, चले बोले। डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में केक, लाहौर रंग की टीम लाखों में एक, लाहौर रंग की टीम लाखों में, लाहौर रंग की टीम लाखों में एक। देखो कितनी अच्छी प्रमोशन करवाई है। नहीं, वो वाकई लाखों में एक। आप ये भी कह सकती थी कि मेरी बेगम लाखों में एक। वो उनको पता है कि है। अब पहले मैं कहने लगी थी कि सज्जन लाखों में, नहीं घर भाभी ने देखना, बेइज्जती ना हो जाए ना। नहीं, उनकी बेगम के ना, फिर बेगम। सर आप कोई शेरो शायरी करना चाहें तब तक कुछ तो आना चाहिए एमपी साहब। मुझे तो शायरी वगैरह का कोई इतना शौक नहीं है, और गाना साहब अब आप मसाइल बताने लग जाएंगे। गाना सुना दे। मेरे से तो कोई मसाइल आपने सुनना है तो वो सुन लें। गाना तो मैं इतनी मेरी अच्छी आवाज नहीं है, और पहले डॉक्टर साहब आप सुनाए हमें, तो फिर चले हम भी डॉक्टर साहब अब भी ना लेंगे, अब आप उन्होंने डाल दी। सुनाए। चलिए मैं कोशिश करती हूँ, वैसे बड़ा इम्तिहान है ये मेरे लिए। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। ये किसके लिए था? बहुत अच्छी आवाज। नहीं, ये इस प्रोग्राम के लिए था कि अभी दिल नहीं भरा है, ये प्रोग्राम अभी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो आप अभी शादीशुदा हैं, सिंगल हैं क्या? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तो आपको हस्बैंड से कितनी ईदी मिलती है फिर? हस्बैंड से मुझे अच्छी खासी ईदी मिलती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो मुझे अच्छी खासी ईदी देते हैं, ठीक ठाक वाली ईदी देते हैं। मेरी जितनी भी ईद की शॉपिंग होती है मेरी कमाई से नहीं होती, मेरी टोटल पैसा कहाँ जा रहा है?
है ईदी भी आप उनसे लेंगे, कपड़े भी आप उनसे SBI वालों को क्यों अलर्ट करना नहीं, आप देती हैं हस्बैंड को ईदी? नहीं, मैं देती नहीं हूँ, हमारा जॉइंट अकाउंट है, जो पैसा जाता है वो उसी में ही जाता है। तो मैं ईदी नहीं देती, मैं ईदियाँ लेती हूँ ज्यादातर, बिकॉज मैं अपने घर की तो बड़ी बेटी हूँ लेकिन अपने ससुराल की छोटी बहू हूँ, तो मुझे इसलिए सब लोग ईदी देते हैं। लेकिन आपका बेटा, उसको आप कितनी ईदी देती हैं? मेरे बेटे को उसका एक फिक्स्ड अमाउंट है, लाइक उसने या तो 10,000 लेना है या तो 20,000 लेना है, ये उसने तय करना है अपनी जरूरत के मुताबिक। और अगर उसने इन दोनों में से कोई एक अमाउंट नहीं लेना है तो वो कोई एक चीज पर्टिकुलर हमें बता देता है कि मुझे ईद से पहले आप ये दिलाएं और यही मेरी ईद है। 11 ईयर्स। तो बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं कि दिन में तो बच्चों को भेज देती है कि जाओ ईदियाँ इकट्ठी करो, रात को सारे इन्वेलप ले लेते कि मैं संभाल लेती हूँ, अगले दिन बच्चों को नहीं पता होता कितनी ईदी। लेकिन मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करता, वो बहुत शार्प है शुरू से इस मामले में। वो अपनी सारी ईदी अपने दादाजी को देता है क्योंकि उसे ये पता है कि दादाजी ने वो सारी ईदी उसके बैंक अकाउंट में रखवा देनी है। तो वो कभी भी अपनी माँ को थोड़ी सी हवा भी नहीं लगने देता है। आपने गाना सुना दिया तो अब जो है हम कुछ सुनाएंगे। मर्दों की नुमाइंदगी यहाँ पे देखिए यार, कुछ तो सुनाएंगे ना, मोटिवेशनल कुछ सुना दे हमें। सर कुछ आपने कहा, मेरी तो आवाज भी नहीं निकल रही, तो मैंने गाना क्या गाना है? किसी तकरीर का अपनी शेर ही सुना दे। गलत बात है, हवा 3 से सुन लिया गाना भी। आप यही कहते कि मियाँ जदों आवेगा तो मियाँ साहब तो इधर ही है, वो सबको पता चल गया है। लेकिन कुछ तो सुनाइए ना, कोई मोटिवेशनल कोई नारा जो आपकी कैंपेन में इस्तेमाल हुआ। मेरी आवाज कोई 2-3 दिन से वैसे ही बिल्कुल बैठी हुई है। जी वो महसूस भी हो रहा है। चले कोई मसला नहीं, मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ। आपने ये डायलॉग अपने स्टाइल में सुनाना है कि मोले नु मोला ना मारे थे मोला नहीं मरता। ये जरा गबरू बन के सुनाइए। कोई गुनगुना देता हूँ। हाँ, देखा आगे ना, देखा क्या बात। एनी के होते हुए तो मैं वो कहते हैं ना कि भी वो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, तो मैं चले नियते शौक वाह 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 भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। वाह वाह वाह। नियते शौक भर न जाए कहीं, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए। क्या बात है सर, आगा साहब, है ना कसम से। मैं एक्चुअली एनी के सामने तो गा नहीं सकता था ना। एक और मैं कहती हूँ, एक और मैं ये कैसे हुआ कि यही गुनगुनाना है? ये किसी को कोई माइंड नहीं आया उनके हैवी वाला, लेकिन उनकी सिलेक्शन देखिए आप, उनको ये देखिए कि वो ज़ौक रखते हैं। ये ज़ौक की बात है। मैं गाने का बहुत शौकीन हूँ। अच्छा। और इतना शौकीन हूँ कि मैं रोजाना रात को अगर कोई अच्छा गाना सुन के ना सुन तो मुझे सही नींद भी नहीं आती। गुनगुनाने का भी शौक है? गुनगुनाना तो पहले यूनिवर्सिटी लाइफ या अपने स्कूल लाइफ में गुनगुनाते रहे हैं, लेकिन फिर जब से सियासत में आए हैं तो आपका गला जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। नहीं, ये जो आपने कहा नहीं, जो आपने कहा कि गाने सुन के आप सोते हैं भाई हाँ ज्यादा अच्छे आते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं म्यूजिक लवर हूँ। अच्छा। और शौकीन हूँ मुख्तलिफ। मैं नूरजहां का बहुत शौकीन हूँ, लता जी का, आशा भोसले का और किशोर कुमार साहब का, रफ़ी का। सो मैं इनके गाने जो है वो बड़े अच्छे सुनता हूँ। और एक और गाना सुनेंगे हम। अभी आपने इतने बड़े बड़े नाम ले लिए, सारे लेजेंडरी नेम्स हैं, तो आपको एक और गाना मैं कैसे गा सकता हूँ? अरे जैसे पहले गाया। उनको ना देखे, दरमियान में कुछ लगाओ। मुझे कोई खास ऐसे गाने आते हैं। मैडम जी का याद होगा कोई? कौन सा? मैडम जी का कोई और? मैडम नूरजहान का। मैडम नूरजहान का तो यही मुझे एक आता था। और लता जी का ये दिल तुम कहीं
लगता नहीं, हम क्या करें, तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। क्या बात है, छा गए आप, जबरदस्त। सर ये मुझे लगता है गहरी मोहब्बत में आप रहे हैं, इतनी तरह रोशनी डालते हैं। भाभी देख रही हैं। कोई बात नहीं, ये तो प्यार की बातें कर रहे हैं, इट्स ओके। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस एक्चुअली हमारी फैमिली में सब पसंद करते हैं म्यूजिक। ठीक है। और मेरे वालिद साहब बड़े शौकीन थे म्यूजिक के, और हम सब भाई हम बड़े शौकीन हैं म्यूजिक सुनने के और देखने आपने के। बताया कि ईद के दूसरे दिन बकायदा आप बिल्कुल, हम हर ईद नेक्स्ट डे जो है, हम कल हमारा प्रोग्राम है, हमने म्यूजिकल प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है। ठीक है। और हमारे जो वहाँ के लोकल अच्छे सिंगर्स भी हैं, वो लेडी भी हैं और जेंट भी बड़े अच्छे गाने वाले हैं, तो वो उनको बुलाते हैं, उनसे गाना सुनते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये फिर एक सिस्टम है पूरा। आपने ईद को एंजॉय करना है तो वो फिर म्यूजिक के बगैर तो वो हो नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी आते हैं ब्रेक के बाद।